ध्यान क्या है? ध्यान की कितनी अवस्थाएं? ध्यान के कितने प्रकार हैं? ध्यान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ध्यान को किस किस आसन में किया जा सकता है? ध्यान क्या है? ध्यान एक क्रिया है। ध्यान से हम अनंत शांति को प्राप्त कर सकते हैं, एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान एक उच्च कोटि की कला है। ध्यान से हमें मानसिक शांति और तनाव से दूर रहना इत्यादि संभव होता है। ध्यान के कितने प्रकार हैं? ध्यान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आज हम इस विषय में चर्चा करें। ध्यान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रथम ध्यान दृष्टा ध्यान है। दृष्टा ध्यान से आप वायु इत्यादि को भी देख सकते हैं और आत्मा, परमात्मा और भूत प्रेत सभी प्रकार की शक्तियों को देखने में आप सक्षम होते हैं। दृष्टा ध्यान को करने के लिए आपको बस अपनी आंख एक पर्टिकुलर बिंदु पे या फिर मूर्ति पे या फिर किसी वस्तु पे अपनी आंखों को टिकाएं और एकाग्रता से आप सिर्फ उसे घूरें। ये दृष्टा ध्यान है। इससे आपको आने वाले समय में ये सब शक्तियां प्राप्त होती। आप वायु तक देखने में सक्षम होते हैं। जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे आप दृष्टा ध्यान की ऊर्जा से देखना संभव होता है। दृष्टा ध्यानी सभी प्रकार की शक्तियों को देखने में सक्षम होता है। वो मन के अंदर, इंसान के अंदर उसकी अच्छाई और बुराई को भी देख सकता है। ये दृष्टा ध्यान से संभव है। इसी प्रकार सुनना ध्यान। सुनना ध्यान में आपको अपने अंदर की चली हुई हलचलों को देखना होता है। आपको अपने कानों को अपने हृदय में स्थित करना होता है। आपको हृदय की धड़कनें सुनाई देने लगी। अपने सुनने वाले ध्यान में आपको अपने हृदय पे ध्यान देना होता है। आपके हृदय के गतियों को ऊपर ध्यान देना होता है। बस आपको कुछ नहीं करना। आप एक शांत होके सिर्फ अपने कानों को अपने अंदर की ओर मोड़ें। कोशिश करें कि आप अपने हृदय की ध्वनि को स्पष्टता से सुनें। कोशिश करें कि आप अपने अंदर की हृदय की और अपने अंदर की समस्त ध्वनियों को सुनने में सक्षम हो। ये कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन आप अपने हृदय की धड़कनें को स्पष्टता से सुन सकते हैं। अपने अंदर चले हुए नाद को सुन सकते हैं। इस सुनने वाले ध्यान से आपको क्या प्राप्त होता? इस सुनने वाले ध्यान से आपको महाकला प्राप्त होती। आप बैठे बैठे कोसों दूर बैठे हुए इंसान की बात को बैठे बैठे ही सुन सकते। आपको याद करने वाले इंसान की आवाज को सुन सकते। आप किसी के अंदर की मन की वाणी को सुन सकते। ये सुनने ध्यान से संभव है। इसी प्रकार
तृतीय ध्यान शाबाश ध्यान। शाबाश ध्यान में आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना होता है, उनके अंदर बाहर जाने की ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती। धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर होने लगे। आप पाओगे कि आप कम सांस ले रहे, आपकी सांसों की गति कम होगी। आप अपने शरीर में विरोधाभास को करते जाएं, सांस के विरोधाभास को करते रहें। एक दिन आप प्राण को स्थित करने में सक्षम होंगे, अर्थात प्राण को अपान में, अपान को प्राण में डालने में सक्षम होंगे। इससे आप शक्तिपात इत्यादि बाद में कर सकते हैं। किसी को जागरण हेतु आप शक्तिपात भी कर सकते हैं। शाबाश ध्यान से आप दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी बढ़ती उम्र को रोकने में सक्षम होते, आप यौवन पूर्ण रहते, आप वृद्धावस्था की ओर नहीं जाते। प्राण ध्यान से यह संभव है। इसी प्रकार भ्रिकुटी ध्यान, इसे मौन ध्यान भी कहा जाता है। मौन ध्यान करने हेतु आपको आंख बंद करके अपने भ्रिकुटी पे ध्यान देने की जरूरत होती। आपको अंदर से शांति अनुभव करने की जरूरत होती। आप विचार शून्य होने लगेंगे। एक वक्त आएगा आप पूर्णतः विचार शून्य हो जाएंगे और आपके आगे इसमें प्रथम काला कलर, उसके बाद पीला कलर, उसके बाद सफेद कलर, उसके बाद नीला कलर आपको प्राप्त होते रहें। भ्रिकुटी में आपको ये सब कलर प्राप्त होते रहें और इस कलर के बाद आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। आप कुछ भी देखने में सक्षम हो जाते हैं। आप कोसों दूर बैठे हुए इंसान को देखने की क्षमता रखते हैं। आप जिस पे भी ध्यान देंगे उसका पूरा जीवन देखने में सक्षम हो जाएंगे। इस ध्यान से आप त्रिकालदर्शी या दिव्य दृष्टिधारी हो जाते हैं। यह ध्यान के मुख्यतः 4 भाग हैं जो हमने आपको अभी जिक्र किया। ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ एक क्रिया है। ध्यान एक कला है। ध्यान को हमेशा कलाओं में गिना जाता है। ये उच्चतम कोटि की कलाएं। ध्यान से आप वो करने में सक्षम हैं जो आप कभी नॉर्मली स्थिति में नहीं कर सकते। जो आप ध्यान में कर सकते हैं, जो एक ध्यानी कर सकता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। उतनी शांति, उतनी एकाग्रता, उतना स्वास्थ्य और दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए आपको ध्यान इत्यादि का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान इत्यादि का नियमित अभ्यास करने से आप पूर्णतः कलायुक्त होते। इसमें आपको कला और क्रियाओं की कई विधियां जो आपको समझाया भी नहीं जा सकता, वो आपको प्राप्त हो सकती। इसीलिए अपने अच्छे जीवन हेतु अपने जीवन में ध्यान को उतारें, यही हमारा मत है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। वर्तमान समय की
जागरूकता प्रथम, और द्वितीय परलौकिकता। आप परलौकिकता में जुड़े हुए होने चाहिए। और तृतीय केंद्रित इरादा। आपके पास एक अपना केंद्रित एक इरादा होना चाहिए। और चतुर्थ तन मन की ऊर्जा जो होना अत्यंत जरूरी है ध्यान में। ध्यान की अवस्थाओं में अनंत जरूरी है तन और मन की एकाग्र ऊर्जा प्राप्त करना। ये ध्यान की 4 अवस्थाएं हैं। इनमें प्रथम वर्तमान समय की जागरूकता। आप वर्तमान समय में एक अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के पास, अपने निकट होने चाहिए। अपने शरीर की पूर्णतः वर्तमान में जागृत अवस्था में होने की ये अवस्था प्रथम कहलाती है। और द्वितीय परलौकिकता। आपको परलौकिकता अपने शरीर के अंदर और बाह्य भाग में फील करना होता है। अपने आप को परलौकिकता में निर्धारित करना होता है। ये द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था केंद्रित इरादा। आपके पास एक पूर्णता, एक इरादा, एक पूर्णता, एक रास्ता होना चाहिए। आप अपने इरादे पे पूर्णतः केंद्रित होना चाहिए। इसे केंद्रित इरादा कहा जाता है। ये तृतीय अवस्था। इसी प्रकार चतुर्थ ऊर्जावान तन मन। ऊर्जावान तन मन को प्राप्त करना, उच्च कोटि में प्राप्त करना, ये चतुर्थ अवस्था है जो आपको प्राप्त करनी होती है। ये ध्यान की 4 मुख्यतः अवस्थाएं हैं। और इसी प्रकार अब सवाल ये है कि ध्यान को किस आसन में करना चाहिए। मुख्यतः ध्यान के 4 मुख्य आसन हैं जिनमें ध्यान को किया जा सकता है। प्रथम सुखासन, द्वितीय पद्मासन, तृतीय स्वास्तिकासन, चतुर्थ सिद्धासन। इन आसनों में आप ध्यान को कर सकते हैं। ये मुख्यतः उच्च कोटि के आसन हैं जो ध्यान में अनिवार्य भी है, जो ध्यान में एक ऊंची उड़ान के लिए अत्यंत जरूरी ये आसन है। इन आसनों पे ध्यान किया जा सकता है। मुख्यतः सभी योगी जन, ध्यानी जन इन्हीं आसनों का प्रयोग करते हैं। ये आपके जीवन को अत्यंत सरल बनाते हैं। ये ध्यान की मुख्यतः अवस्था है। और अब हमें इजाजत दें। आज हमने जो जाना इसे अपने जीवन में उतारें और खुशहाल जीवन जिएं। प्रणाम। हमें इजाजत दें। अलखी नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।